Hello students, this is worksheet 23 for class 10th. फर्स्ट क्वेश्चन जो वर्कशीट का है वो है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज राइट ट्राइंगल। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यह निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि इसमें से समकोण त्रिभुज कौन सा है या राइट ट्राइंगल कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल में ही लगती है, ठीक है। इफ़ दिस इज राइट एंगल इन दिस ट्राइंगल, अगर कोई ए बी सी आपने ट्राइंगल लिया उसमें अगर ये राइट एंगल है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और दीज आर द अदर टू साइड्स विच इज दिस इज परपेंडिकुलर एंड जिसको बोलते हैं लंब, और ये है बेस आधार। So according to Pythagoras theorem we know कि that square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides. Other two sides are perpendicular and base, लंब और आधार है। तो इसका मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। दिस इज ओनली फॉर पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। सो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, आपको ये देखना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो उसके लिए हम राइट ट्राइंगल, क्योंकि सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल पे ही लग सकती है, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। और हमें ये भी पता है दैट परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। साइड जो है, हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, वो सबसे बड़ी लंबी साइड होती है परपेंडिकुलर और बेस से। ओके, सो अगर हमें ये तीन साइड्स दे रखी हैं तो तीनों में जो सबसे बड़ी है हम उसे अपने आप ही मान लेते हैं, दैट इज़ ये अगर लें तो ये हम एच लेंगे। अभी हमें पता नहीं है दैट इज़ ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, कि साइड्स हैं या नहीं, बट हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ी साइड है, तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। और बेस और परपेंडिकुलर आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी दो साइड्स और बची हैं उनमें से कोई से भी ले सकते हैं। सो तीनों का स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट तीनों का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 36, दिस विल बी 64 एंड दिस विल बी 100। आफ्टर दिस यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। और मैंने बताया जो बड़ी साइड है उसको हम एच लेकर चलेंगे। तो अगर यहाँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एच स्क्वायर इज, हमने 10 ले लिया तो 10 स्क्वायर विच इज़ 100। ओके, एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आप पी और बी दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। 6 ले लीजिए पी एंड बी इज़ 8, 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे ये होगा 36 प्लस 64 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100। तो आपने देखा ये जो एल एच एस है एक तरीके से हाइपोटेन्यूज, ये भी 100 है, एंड आर एच एस विच इज़ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 100 है। तो दैट मीन्स दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। नाउ सेकेंड पार्ट आपको जो दिया हुआ है वो है 8, 13 एंड 12। सो इसमें से भी आप अगर बड़ा देखोगे तो 13 इज सबसे बड़ी है, तो हम उसे एच लेकर कर लेंगे, एच का स्क्वायर, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर। इसको आप ले लीजिए एल एच एस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एंड देन आर एच एस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज पी और बी आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। पी अगर 8 ले रहे हैं 8 का स्क्वायर एंड बी इज 12 का स्क्वायर,
So this will be 64 plus 144 is equal to 208. तो आप देखोगे LHS is 169 and RHS is 208. तो that means H square is not equal to P square plus B square. Okay, this proves कि ये एक this is not a right triangle. Okay, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज की भुजाएं नहीं है. ठीक है. Okay. Now second question is you have given with find the value of h का मान ज्ञात कीजिए. और ये फिगर दी हुई है आपको. इस फिगर में दिस इज लैडर जो एक बिल्डिंग से के साथ खड़ा किया हुआ है एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड बिल्डिंग. ठीक है. सीढ़ी और बिल्डिंग के बीच की दूरी दी हुई है. तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अगर आप कोई भी बिल्डिंग लेते हो और उसमें उसका बेस लेंगे तो हमेशा राइट एंगल ही बना रहा होगा. ठीक है, बेस के साथ. तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. इसको ABC नेम दे दीजिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है तो ये हाइपोटन्यूस होगा. दिस विल बी हाइपोटन्यूस. तो H विल इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट जो आपको दी हुई है परपेंडिकुलर इज H एंड बेस इज 5 मीटर. नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस. ठीक है. तो ये जगह P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. H इज 10 का स्क्वायर कर देंगे. P इज H का स्क्वायर एंड B इज 5 का स्क्वायर. ये 100 हो जाएगा. H स्क्वायर इज इक्वल टू 25. व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको यहीं रहने दीजिए और इस 25 को इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 75. सो H स्क्वायर इज 75. H इज़ अंडर रूट 75. अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25. तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 मीटर. ओके, दैट मीन्स द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 5 under root 3 meter. Okay. Now third question is find the distance between light on the top of the lighthouse and ship. lighthouse के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी. ये आपको एक जहाज दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. और दिस इज लाइट हाउस और उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है. तो इसका डिस्टेंस आपको निकालना है. ये लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट लगी है और शिप के बीच का, और जो आपको लाइट हाउस की जो हाइट दी हुई है वो 25 मीटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज़ 180 मीटर. सो सेम यू हैव टू डू कि यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का होगा दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज विल बी दिस. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगा. सो फिर आप नेमिंग ही कर दीजिए A, B एंड C अकॉर्डिंग टू दिस. अगर आप देखोगे दैट H इज hypotenuse is AC. Okay, P is AB and B is base is BC. ठीक है. तो अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. H is AC जो आपको नहीं है गिवन, आपको निकालनी है. P is AB is we know 25 and 25 का स्क्वायर. ओके, एंड B is BC is 180 एंड B का स्क्वायर दैट मीन्स 180 स्क्वायर. आप इसे सॉल्व करेंगे 625 एंड इसको सॉल्व करने पे आएगा 32400. आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 33025 मीटर. ओके, सो AC स्क्वायर इज दिस. सो AC विल बी अंडर रूट 33025. व्हेन यू अंडर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 51321 मीटर. आप इसका एलसीएम लेकर देख लेना, निकल जाएगा. ठीक है, 5 अंडर रूट 1321 मीटर. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन A and C मीन्स शिप एंड दैट लाइट इज 5 अंडर रूट 1321 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज
Question number 4. A balloon thread is 13 meter long and reaches a window 12 meter above the ground. Find the distance of nail to which balloon is tied from the base of the wall. एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करें जिससे गुब्बारा बंधा है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बलून है कि थ्रेड है वो 13 मीटर है और जो विंडो है दैट इज़ 13 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक विंडो है विच इज़, अगर ये ग्राउंड है तो ये 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये जो खिड़की है ये 12 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, अब एक थ्रेड है बलून का जिसको कहीं नीचे ग्राउंड पर ही बांधा गया है और उससे बलून का जो थ्रेड है और उसकी जो दूरी है वो है 13 मीटर। ओके, दिस इज द फिगर। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नेल टू द विच बलून इज टाइड फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सो दिस इज द बेस ऑफ द वॉल। ये अगर वॉल है, ठीक है, उसी पे खिड़की होगी, वॉल एंड ये नेल होगा जिससे बांधा हुआ है गुब्बारा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो अगेन यू हैव, क्योंकि ये बेस ग्राउंड के साथ है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। दिस विल बी एच, कर्ण हाइपोटेन्यूज होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, यू हैव टू फाइंड। ठीक है, सो अगेन यू अप्लाई पाइथागोरस। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज 13 and p is 12 का square and b you don't know, so b square is as it is 169 144 plus b square, so b square will be 169 और इसको यहाँ ले आएंगे माइनस करने, दिस विल बी 25 b square, this is b square 25, so b will be under root 25 which is equal to 5 meter. Okay, that means the distance between this nail to base of the wall is 5 meter. ठीक है, okay students, if you have any query regarding these questions you can comment me in comment box.